ऐश्वर्या, हम लोग ऐसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने भी नॉर्मल बच्चों की तरह कभी कोई ऐसी हरकत की है स्कूल में? जैसे कभी विद ड्यू रिस्पेक्ट कभी ऐसे मुर्गा बनी हो? नहीं मतलब ऐश्वर्या राय की शरारतें कैसे होती थी, हम जानना चाहते हैं। इश अब क्या बोलूं, इसका क्या कभी जवाब स्कूल दूं? में शरारत नहीं करते थे आप? ज्यादा नहीं किया है। क्रॉसिंग नहीं किया होगा। नहीं, ज्यादा नहीं किया है मैंने। हाउ स्वीट, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं किया है। शरारती होते नहीं बच्चे, उसे पता हमें मिस वर्ल्ड बनना है। नहीं नहीं, ऐसी हमारे जैसे बात सोच लेते बड़े होके पापा बनना है, फिर ऐसी शरारतें करते हैं। मैंने ये इसलिए पूछा कि कई बार बच्चे चिपका देते ना चिंगम खा के स्कूल के, जैसे ये दिनेश है ना अपना, हाँ। ये रोज ना चिंगम खा के स्कूल में छुट्टी होती थी डेस्क के नीचे चिपका जाता था। हाँ। फिर वापस आया सुबह वही खाता था, 3-3 महीने एक चिंगम। हाँ और बेटे मुंह तेरे बोलिए ना यार। आप लोगों के साथ ऐसी चीजें होती जैसे हमारे रिमोट में सेल वीक हो जाता तो हम ऐसे पटक पटक के चलाते हैं? हाँ, तो ऐसे कर लेते हैं हम। होता है ऐसे? ऑफ कोर्स होता है। वाओ, अले, वी आर सेम। ये भी कोई ऐसे मतलब कभी चावल खाते खाते मुंह में कंकड़ आ गया हो? कंकड़ आ जाता है। आता है? हाँ हाँ। सेम। कभी ऐसे किसी होटल में आप गई हैं स्टे करने, वहां से तौलिया या शैम्पू की शीशी उठा लाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ऐसा करते हैं? हम तो करते हैं। इट मीन्स वी आर नॉट सेम। मैंने बच्चन साहब से एक बार पूछा था, सर ऐसे नहाते नहाते कभी कभी हमारा साबुन गिर जाता ना, ऐसे नीचे गिर गया, तो अब पता कोई देख तो रहा नहीं, फिर आदमी ना ऊपर से मुंह पे लगा तो फिर ढूंढता है आदमी साबुन, तो ढूंढ के निकालता है। तो मैंने बच्चन साहब से पूछा, मैंने कहा क्या सर आपके साथ ऐसा होता है? कहते रोज होता है मेरे साथ, मेरा साबुन टूट जाता है। हालांकि मैंने बच्चन साहब से कहा, मैंने कहा सर आपका एरिया बहुत ज्यादा है, साबुन लगता है बहुत होगा। तो एनीवेज, पर जैसे ये हमारी जो माताएं बहनें हैं सब बैठी हुई हैं, इन्होंने मुझसे पूछा था कि जब ऐश्वर्या आए तो उनसे पूछना कि जैसे कभी आपके घर में कपड़े धोने के लिए धोबी आता है कपड़े लेने, तो क्या गिन के देती हैं ऐश्वर्या? एक्चुअली हाँ हाँ, गिन के देखी, और फिर जब लौट आता है तब भी फिर से मैं तो, आप हंसोगे, मैं तो एक चेकलिस्ट भी बनाती हूँ। तो विश्व सुंदरी होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी हैं। अभी रणदीप काफी फिट लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए काफी वजन घटाया था, बिकॉज जेल में जब वो कोई प्रिजनर रहता है तो ऊपर से ऐसी मेंटेलिटी हो गई और ऐसी स्थिति हो गई कि घर वालों को मिस कर रहे हैं। तो फिल्म में मैं ये नहीं कहूँगा आपका वजन कम लग रहा है, आप काफी कमजोर भी लग रहे थे। भाई कैसे इतना जल्दी कम कैसे कर लेते हो आप? एक तो पिछली बार जब तुम्हारे घर आए थे वो दूसरा घर था, ये नहीं था। जी जी। तो वहाँ पे आने के बाद तुमने कुछ खातिरदारी तो की नहीं, तो वजन वैसे ही कम हो गया। पर यहाँ पूरा अरेंजमेंट है भाई। हाँ मुझे लग रहा है, काफी अरेंजमेंट लग रहा है, ये सेम टू सेम है पर अलग है। अच्छा मैं आगे गले इनसे इसलिए मिला था क्योंकि मुझे लगा कि ये भी तो दूसरा नहीं है पर ओरिजिनल है। और मेरी बदकिस्मती देखो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी का मैं भाई प्ले कर रहा हूँ पिक्चर। मैं ये पूछने भी वाला था आपसे कि आपको इस चीज की ज्यादा खुशी है कि आपकी ऐश्वर्या के साथ फिल्म है, या इस चीज का ज्यादा दुख है कि आप इनके भाई बने हुए हैं? फिल्म है। तो जैसे आपने कहा कि सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए आपने बड़ा वेट लूज किया, उस कैरेक्टर में पूरा घुसे, ऐश्वर्या के भाई बनने के लिए भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली, राखी वाकी बंधवाई कि नहीं ऐसे? हाँ राखी पिक्चर में भी बंधवाई। अच्छा। और एक सीन है जहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है और मैं इनको आके गले लगता हूँ। ओके। तो उसमें मैंने पहली बार जब स्क्रिप्ट पढ़ी तभी मैंने सोचा था यार कैसे गले मिलूंगा कि भाई लगे। मैं उसी दिन से टेंशन में आ गया था, पर फाइनली मैनेज कर लिया मैंने। कर लिया मैंने? हाँ मैनेज कर लिया। बड़ा मुश्किल है भाई हरियाणवी जाट के लिए। रणदीप भाई, ऐश्वर्या, उमंग भाई, यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो फिल्म के बारे में भी जानना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। यस मैम, एक छोटा सा सवाल है आपसे। अभी अभी मेरी शादी हुई है, सुना है ऐसे कि 4-5 साल बाद हस्बैंड थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं। हस्बैंड बोरिंग हो जाते हैं?
Is it true, Ash? अभी अभी तक तो नहीं लगा सर, पर सोच के डर लगता है, इसलिए अब मैम आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 1 साल हुआ है। ये आप सवाल इतने जल्दी क्यों पूछ रहे हैं? शादी होके 1 ही साल हुआ है। जस्ट एंजॉय, गॉड ब्लेस, डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस। क्या तो हमारी वजह से पूछ रहे हैं, हमारे कभी कभी 3 साल बाद बंद हो जाते हैं ना, तो उनको लगा कि पता नहीं ये शो में अभी अभी पूछ लो। पर करते क्या आपके हस्बैंड? आए हैं साथ में? हाउ योर हस्बैंड? ही इज गवर्नमेंट ऑफिसर। भाई साहब आपने बताया नहीं, आप क्या 5 साल बाद भी आप इतना ही प्यार करेंगे बीवी को? हाँ बिल्कुल। इतने भरे पड़े हैं? नहीं नहीं, अच्छी बात है यार। सर आपकी ड्यूटी कितने से कितने बजे तक होती है? सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। उसके बाद सीधा घर ही आते हैं ना आप? घर पे ही। तो कुल मिला के आप इतना टाइम देते हैं, ठीक है यार। ऐसा मत, अभी इतना डराओ मत उनको। नहीं, वो दूसरों का सुन सुन करके घबरा रही है बस। यार क्या बात है, घबराइएगा मत। ही इज ए वेरी ऑनेस्ट मैन, ही विल कंटिन्यू। जी, और कोई मेरे दोस्त? हेलो मैम, हेलो सर, हेलो उमंग सर। मेरा क्वेश्चन उमंग सर के लिए है। एक्चुअली मैं जानती हूँ आपको, आप मुझे नहीं जानते हो। आई एम अ बैंकर एक्चुअली, एंड इन माई बैंक योर अकाउंट इज देयर। May I know how much balance? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। खुद तो देख ही लिया नॉट होगा। एट ऑल। नो सर, ऐसा नहीं देखना है। चाहता हूँ मैरी कॉम ने कितना कमाया और सेट से आज तक उमंग भाई। धंधा कैसा चल रहा है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप कैमरा के पीछे ना होके कैमरा के आगे होते और स्क्रीन पे एज एन एक्टर आप परफॉर्म करते। सोचा तो था, बचपन में भी वही सोच रहा था। ओके। बट यस, हाँ डायरेक्शन में आ गया हूँ, लेकिन कोई दूसरे डायरेक्टर मेरे को देख ले तो मैं भी आ जाऊंगा एक्टर। सर बस यही तो वो क्वेश्चन अकाउंट वाली बात बाद में बता देना मेरे को, लेकिन हाँ हाँ ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी जी मैम। मेरा क्वेश्चन रणदीप सर से है। रणदीप सर, हम सब जानते हैं कि आप बहुत बड़े एक एनिमल लवर हैं सर, एंड अभी आपने हाल ही में 9 सिक हॉर्सेस को और एक स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट भी किया है, जिसको आपने नाम दिया है कैंडी। एंड सर मैं भी एक बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ सर। एंड अभी हाल ही में सर एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट हमने शक्तिमान के बारे में भी सुना है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके उसके बारे में क्या व्यूज़ हैं और आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में सर? पहली व्यू तो ये है कि वो एक पुलिस ऑफिसर था एंड उसको ड्यूटी पे चोट लगी। वो किसने मारी, कैसे मारी, आई डोंट नो, पर जो हुआ बहुत ट्रैजिक हुआ। मेरे डॉक्टर खम्बाटा, जो मेरे वेटनरी डॉक्टर हैं, मतलब मेरे घोड़ों के वेटनरी डॉक्टर उनके वो ही गए थे वहाँ पे, और उनका एम था कि उसको ना ही सिर्फ उसको चलाया जाए, उसको दौड़ने को भी मिले। उसको प्रोस्थेटिक लेग लगाई थी, पर वो बहुत ही तकलीफ में था एंड ही पास्ड अवे। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वी आर द वंस हियर टू लुक आफ्टर देम। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर किसी देश के बारे में जानना है तो ये देखो कि आप वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं। सो मुझे ये लगता है कि लोगों में ये जागरूकता आनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को ऐसी अपब्रिंगिंग उनकी करनी चाहिए कि उनको लगे कि उनमें भी जान होती है। उनसे प्यार करो, ये बड़े प्यारे होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सेम टू यू।